Hi kids, welcome back to online classes. Today's we're knowing about the air. Earth is surrounded by the layer of the air is called atmosphere. जो अर्थ होती है वो चारों तरफ से एक लेयर से ढकी हुई है एयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. It protects us from the harmful rays of the suns. Hot, cold, windy and humid weather conditions are caused due to the change in the atmosphere. हम ये जो एटमॉस्फेयर होता है, ये जो एयर होती है, ये हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? एयर जो सन की हार्मफुल्स रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट्स जो रेज होती हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है हमारी. और साथ में जो एटमॉस्फेयर वो किस कारण चेंज होता है कि हॉट होता है, गर्म होता है, वाइंडी होता है, हवा चल रही है, ह्यूमिड होता है. इसकी ये जो कर्व्स होते हैं ये कारण बनते हैं किसके? एटमॉस्फेयर के. सो लेट्स नोइंग अबाउट द air. Air is everywhere. ठीक है, एयर हर जगह होती है. वी कैन सी द एयर्स बट वी कैन फील इट. हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं. जैसे इसमें गुब्बारों में ये फूले हुए दिखाई दे रहे हैं ना, एयर से भरे हुए हैं. अगर ये एयर ना हो तो ये बिल्कुल पिचके हुए से दिखाई दे. इट हैज़ द वेट एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस. जैसे कि इसमें है, गुब्बारे को खाली को अगर आप देखते हो बिल्कुल हल्का होता है, लेकिन जैसे उसमें एयर आ जाती है तो वो भारी हो जाता है, जैसे दिखाई दे रहा है. और वो जगह भी लेती है, जगह लेती है, स्पेस लेती है आपकी. तो एयर इज़ लार्जली मेड ऑफ द नाइट्रोजन एंड हाइड ऑक्सीजन्स. ठीक है, जो एयर होती है वो नाइट्रोजन से बनी होती है और किससे बनी होती है? उसमें ये होती है, क्योंकि ऑक्सीजन वे 21% होता है और नाइट्रोजन जो उसमें होता है वो 78% होता है. बाकी जो बच जाता है, टोटल कितना हुआ ये? 99%. बाकी जो 1% बच गया वो दूसरी गैसेज होती हैं. सो हॉट एंड कोल्ड एयर. हॉट एंड कोल्ड एयर्स में क्या होता है? जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं. उसको क्या बोलते हैं? विंड बोलते हैं. तो मूवमेंट ऑफ द विंड इज इफेक्टेड बाय द हीट ऑफ द सन. सन से वो इफेक्ट होकर आगे चलती मूवमेंट करती है. व्हेन द एयर गेट हीटेड बाय द सन इट्स वार्म. ये जब गर्म होती है सूरज से तो वो क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है. जब हीट मिलती है उसको ऊष्मा मिलती है. ऊष्मा, ऊर्जा नहीं, ऊष्मा. जब उसको ऊष्मा मिलती है सन से तो वो गर्म हो जाती है और वो कहते हैं बीइंग लाइटर और हल्की होने लगती है. देन द कोल्ड एयर ड्राइज अप और वो ऊपर चले जाते हैं. इट द कर्स कूल हैवियर टू टेक द प्लेस ऑफ द वार्मर. और उसकी जगह जैसे जैसे वो गर्म होकर लाइट होकर ऊपर उठ जाती है तो उसकी जगह जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह ले लेती है. और धीरे धीरे फिर वही वो गर्म होती है, फिर वो ऊपर चली जाती है, उसकी जगह फिर दूसरी ठंडी हवा उसका जगह ले लेती है. यही कारण होता है कि हवा चलती है. सो जैसे आपने मोमबत्ती को देखा होगा, आपने मोमबत्ती जब जलाते हो उस टाइम वो जल जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो हवा ऊपर जाने लगती है गर्म होके और उसकी जगह पे ठंडी हवा उसका स्थान ले लेती है. नेक्स्ट आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ एयर्स, यानी लैंड और सी ब्रिज. जो लैंड होती है आपकी, जो स्थल होते हैं स्थलीय पवनें, और ये जलीय पवनें होती हैं आपकी. सो इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज to which the land and water heat up and the cool down. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि हवा जो धरती है और पानी किस तरीके से गर्म होता है, ठंडा होता है. जब लैंड्स हीट अप एंड कूल डाउन फास्टर देन द वाटर्स. ये सबको ही पता है कि जो ज़मीन होती है, जो स्थल होता है, वो पानी की अपेक्षा जल्दी ठंडा या गर्म होता है. कभी आपने रेत को देखा है? तो रेत को जब देखते हो तो रेत जल्दी ठंडा होता है जबकि पानी बहुत लेट. ये इसके लिए आप एक एक्टिविटीज़ कर सकते हो. आप 2 बाउल्स लीजिए, एक में आप रेत डालिए और दूसरे में आप पानी डालिए. आप और उनको सन की लाइट्स में रख दीजिए. जैसे जैसे वो गर्म होंगे ध्यान से देखना कि जो रेत है वो कंपैरिजन टू द वाटर
जल्दी गर्म हो रहा है, वो कंपैरिजन टू द वाटर वो जल्दी गर्म हो रहा है. ओके, सो तो ड्यूरिंग द डेज द हीट फ्रॉम द सन warmed the land and water boats. Since land get heated faster than the water, the airs above the lands is warmer than the airs over the sea. The hot airs being lighter rise upwards and its place is taken by the cool air above the sea, which rush toward land. Such wind blows from the sea toward the land during the days. This called the onshore or the sea breeze. जब सूरज दिन में सूर्य की गर्मी से जो पृथ्वी है यानी हमारी गर्म होती है, उसमें लैंड भी और वाटर भी साथ साथ गर्म हो रहे होते हैं. लेकिन क्या है, लैंड जल्दी गर्म हो जाती है और वो हवा क्या होती है, गर्म होके लाइट होके ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, जैसे इसमें दिखाया है. तो क्या होता है, जब हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि लाइट होने के बाद वो ऊपर उठ जाती है और उसकी जगह दूसरी ठंडी हवा आ जाती है. तो शी की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी होती हैं, ठीक है, और वो गर्म हवा का स्थान ले लेती है. तो इसी तरीके से जो विंड किसकी तरफ से आ रही है, जो एयर सी की तरफ से आ रही हैं वो कूल होती हैं और एयर जो लैंड वाली होती है वो वार्म होती हैं. सो वहाँ पे क्या होने लगता है, सी की तरफ से बहने वाली आती हैं जो दिन में बहती हैं लैंड की तरफ, उनको हम सी ब्रिज कहते हैं. ठीक इसका उल्टा, जब हवाएं रात के समय जब सनलाइट नहीं होती है तो क्या होता है, पानी देरी से गर्म होता है, पानी देरी से गर्म होता है. लेकिन क्या है, जो लैंड है वो जल्दी ठंडी हो गई है. तो अब लैंड से हवाएं किसकी तरफ जाएंगी, क्योंकि जो पानी की हवा वो गर्म हो चुकी है, वो ऊपर उठेगी, लाइट होएगी, और लैंड की तरफ से जो ठंडी हवाएं जाएंगी वो उस तरफ जाएंगी. तो जो लैंड की तरफ से हवाएं सी की तरफ जा रही हैं उसको बोलते हैं हम ऑफशोर या लैंड ब्रिज. ऑफशोर या लैंड ब्रिज, क्लियर. यानी सी की तरफ से हवाएं अगर किसकी तरफ आती हैं, एयर किसकी तरफ आती है, लैंड की तरफ, इट्स कॉल्ड द सी शोर या ऑनशोर और सी ब्रिज. और अगर लैंड की तरफ से सी की तरफ जाती हैं तो इट्स कॉल्ड द ऑफशोर और लैंड ब्रिज, क्लियर. सो नेक्स्ट आपका आता है कंपोजिशंस ऑफ एयर्स. अब कंपोजिशन ऑफ एयर्स में क्या आपका, क्योंकि हमें पता है कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस, इट्स कंटेन मैनी गैसेस विच आर द एसेंशियल्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड द एनिमल्स. जो एयर है वो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है और इसमें अपने अंदर बहुत सारी गैसेस लिए हुए जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. हमने पीछे पढ़ा था कि इट कंटेन द 78% ऑफ द नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं. और उसके बाद लेस देन द 1% ऑफ एग्रोन, carbon dioxides, other gases, is contain also the water vapors, smokes, dust particles. ठीक है, इसमें स्मोक भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जो धूल के कण होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं जिससे हमें मॉइस्चर बना रहता है एनवायरनमेंट में. सो नाइट्रोजन क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डायरेक्टली नहीं लेते हैं एयर से. जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन्स को लेते हैं, कहते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट ऑफ द सॉल्स. जो उनके शॉल्स मिट्टी में होते हैं और उनकी जड़ों में जो बैक्टीरिया उनसे लेते हैं ये. उस तरीके से फिर जो एनिमल्स है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं. नाइट्रोजन किससे लेंगे, प्लांट से लेंगे. और ये नाइट्रोजन की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो ना तो जलती है ना जलने में सहायक, इट नॉट स्पोर्टिंग, बट ये क्या करती है कि रिड्यूसिंग करती है रेट ऑफ द बर्निंग. ये रेट ऑफ बर्निंग रिड्यूस कर देती है. नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन. क्या है, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस रिक्वायर्ड फॉर ऑल द लिविंग बींग्स ऑफ ब्रीथिंग. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. क्यों, क्योंकि इसमें
सांस लेते हैं। इट हेल्प इन द बर्निंग, ये जलने में भी मदद करती है हमारी। सांस लेते हैं, जलने में मदद करती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार ऑक्सीजन लेवल जब एटमॉस्फेयर में कम होता है, ऐसी जगह चले जाते हैं या माउंटेन्स पे चले जाते हैं, वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो वहाँ सांस जल्दी फूलने लगती है। या किसी बंद कमरे में, बंद अलमारी में बैठ जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो क्या होता है, वो बंद, वहाँ पे सांस आना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, क्योंकि इससे क्या है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म रखने में सहायक होती है, हेल्पफुल, इट्स हेल्प इन कीपिंग आवर एटमॉस्फेयर वार्म्स। ओके, नेक्स्ट आता है कि अदर गैसेस में आपके, मैंने अभी बताया था कि हीलियम्स हैं, नियॉन, आर्गॉन्स, हाइड्रोजन्स, ये होते हैं। जो आर्गॉन होती हैं वो हमारे जो कलरफुल बल्ब होते हैं उनको चमकने के लिए, और जो ट्यूब्स होती हैं उनमें डालने के काम आती हैं। उसके बाद नियॉन से जो इलेक्ट्रॉनिक बल्ब आजकल तो आते नहीं, वो जो आते थे पहले वाले बड़े बड़े, तो वो होते हैं। आजकल तो एलईडी लग गई है। उसी तरीके से जो बैलून आते हैं ना, बैलून वाला आता है सबके घरों में, आसपास सब ने देखा कि बैलून वाला अपने साथ एक सिलेंडर उठाए फिरता है। वो सिलेंडर हीलियम गैस से बना होता है, क्योंकि हीलियम बहुत हल्की होती है और वो हवा में उड़ती है, बहुत ही हल्की होती है। नेक्स्ट आता है आपका वाटर वेपर्स। ये क्या है, प्रेजेंट रहते हैं एयर्स में और इसको ह्यूमिडिटी बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है, और इसी की वजह से जो है मॉइस्चर हमारे यहाँ पे बना रहता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एयर्स में यहाँ पे एयर वेट रखती है, गुब्बारों को देखा होगा, ठीक है, वेट होता है। उसके बाद उसमें वो स्पेस लेती है, जैसे जैसे गुब्बारा में एयर जाती है, आप एयर भरते हो तो वो फैलना शुरू कर देता है। और उसके बाद एयर जो है गर्म होती है और ठंडी भी होती है, हमें महसूस होती है। गर्मियों के दिनों में जब लू चलती है तो हमें गर्म हवा महसूस होती है। उसी तरीके से जब सर्दियों में ठंडी ठंडी शीतल हवा चलती है तो हमें ठंड लगती है। क्लियर। उसके बाद जो है ये एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है और जो वेदर इस पे डिपेंड करता है, और ये प्रेशर्स को एक्सट्रैक्ट करती है। इसके बाद ये जो मूविंग एयर क्रिएटर्स लिफ्ट करती है, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती हैं। इसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करके देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, आपका एक बैलून है, इसमें एक बैलून बिल्कुल पंचर्ड है जिसमें हवा नहीं है। आपने पहले 2 बैलून ले लीजिए, 2 बैलून्स को क्या करिए, एक स्टिक से बांध लीजिए और उनको ठीक बीच में से लटका दीजिए, बिल्कुल इक्वल रहें। लेकिन थोड़ी देर बाद एक बैलून में पंचर कर दीजिए। जो बैलून की हवा बाहर निकलती रहेगी वो ऊपर जाता जाएगा, यानी वो हल्का हो जाएगा, और जो जिसमें बैलून में हवा वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। यानी इसका मतलब ये होता है कि हवा में वेट होता है। और स्पेस किस तरीके से हम देख सकते हैं, जब वो बिल्कुल हवा निकल जाती है तो वो बिल्कुल ऐसे चिपक जाता है अपने आप से, ठीक है, और वो फुला हुआ रहता है। नेक्स्ट है कि जो एयर है वो एक्सट्रैक्ट करती है प्रेशर्स को। वो किस तरीके से, आप क्या कीजिए, एक गिलास लीजिए और उसको पानी से भर लीजिए, ठीक है, और फिर उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड चिपका दीजिए और उस कार्डबोर्ड को एक हाथ से दबा के रखिए और गिलास को उल्टा कर दीजिए, गिलास को उल्टा कर दीजिए और अपना धीरे धीरे वहाँ से हाथ हटाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो कार्डबोर्ड जो है वो नहीं गिर रहा। क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि जो एयर थी उनके बीच में वो प्रेशर था जो एयर का, वो कार्डबोर्ड पे गिर रहा है, जिसकी वजह से वो उस पर चिपक गया है, ठीक है। अब आता है यूजेस ऑफ एयर। अब हमें एयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एयर इज़ नीडेड फॉर द बर्निंग, हमें इसको जलाने के लिए, क्योंकि कोई चीज़ इसको, क्योंकि एयर्स में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, चीज़ें हमारी जलती हैं।
ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर्स हेल्प इन द बर्निंग। इसको हम किस तरीके से एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। एक गिलास के अंदर मोमबत्ती है, ठीक है, उसमें यहाँ पे एक मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पे एक बुझी हुई कुछ धुआं सा उठ रहा है, दूसरे बिल्कुल बुझ चुके हैं। तो यहाँ पे इसको कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं। ये किस तरीके से है, यहाँ पे जब जल रही थी, यहाँ पे नीचे देखिए, गिलास के नीचे स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। लेकिन अगर इस स्पेस को हम हटा देते हैं, इसको ऑक्सीजन मिल रही है, ये उतनी ही जलेगी जितनी उस ग्लास में ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, जितनी उस ग्लास में ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी। सो फिर बिल्कुल बुझ जाती है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये बुझ चुकी है, बिल्कुल नहीं बर्न हो रही है। इसका मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है और ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। इसलिए क्या है, जो हमारी एयर है वो क्या करती है, उसकी बर्निंग में हमें नीड्स होती है। सो एयर इज़ नीड फॉर ब्रीथिंग, हमें सांस लेने के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑल द लिविंग थिंग्स नीड्स एयर टू सर्वाइव। सो दे टेक इन द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अब इनके अलावा भी बहुत सारे स्पेस होते हैं, या स्पेस में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद माउंटेन, जो माउंटेनरी होते हैं, वहाँ पर भी इनको सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ऑक्सीजन का, तो वहाँ पे भी इसको सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आती है कि जो मूविंग एयर है हेल्पफुल होती है किसमें, बोट टू सेल, उनकी डायरेक्शंस में। वेट क्लॉथ ड्राई इन द एयर्स, मूविंग एयर टर्न इन द ब्लेड्स एंड द विंड मिल्स टू ड्रॉ आउट द ग्राउंड वाटर और जनरेट द इलेक्ट्रिसिटीज। नेक्स्ट रहते हैं कि बर्ड्स एंड kites fly in the sky with the spot of the airs, and air pressure play the important role in our daily lives. The tires of automobiles should have proper air pressure to run the smoothly on the road, and air pressures play a role in the working of the strings using of by the, जो सिरिंज वो लगाते हैं हमें, स्ट्रिंग्स जो लगाते हैं उसमें डॉक्टर्स भी इसको यूज़ करते हैं प्रेशर्स को, ठीक है। और भी मेडिसिन्स की जो लिक्विड ड्रॉप्स हम डालते हैं बच्चों के मुंह में, या फाउंटेन जो पेन होता है हमारा इंक वाला, उसमें जब हम इंक प्रेस करते हैं तो ये सभी एयर से ही होते हैं। बाकी अब सबने जूस पिया होगा स्ट्रॉ के साथ, तो स्ट्रॉ के साथ जो जूस आप कैसे पीते हैं, एयर से, तो प्रेशर से तो पीते हैं। अब जो उसकी एयर है उसको हम अपनी तरफ करते हैं, खींचते हैं, तो उसी से वो जूस हमारे मुंह में जाता है। सो आई होप कि आपको एयर वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।